तो देखिए वॉर जोन में कैसी तबाही मची हुई है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रूस का प्लान कीव जिसका जिक्र हो रहा है वो दरअसल है क्या? प्लान कीव 2.0 क्या है? ये देखिए नया प्लान है, सेंट्रलाइज प्लान पर काम कर रहा है रशिया। ये जानकारी सामने आ रही है, निशाना कीव है। पहले कीव को नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग थी, लेकिन अब इस स्ट्रैटेजी में बदलाव किया गया। एक महीने में 9वीं बार कीव पर एयर असॉल्ट हुए हैं। करुणा। बिल्कुल, और देखिए प्लान कीव में और बड़ी बात क्या है, कहां से एयर असॉल्ट हुआ है? ब्लैक सी के नेवल फ्लीट से क्रूज मिसाइल दागी जा रही है लगातार कीव की तरफ। हालांकि दावा यह कि उन मिसाइलों को मार गिराया जा रहा है। क्यों हो रहा है एयर असॉल्ट? कीव में रूसी सेना को हुए नुकसान के बाद मिसाइल अटैक पर अब जो फोकस है, यानी कि हवाई हमलों के जरिए कीव को बर्बाद करने की जो प्लानिंग है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। अंजलि के पास एक बड़ी खबर है। अंजलि। बिल्कुल करुणा, वॉर जोन से आ रही खबरों का हम रुख करें। एक अपडेट आई है, यूक्रेन को भेजे जाने वाले अमेरिकी हथियारों में बड़ी हेराफेरी का मामला है। $3 बिलियन की हेराफेरी का पता चला है। पेंटागन ने हेराफेरी की बात भी कबूली है। तो देखिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, हथियारों के दाम बढ़ाकर जोड़े गए थे। तो यूक्रेन को जो हथियार भेजे जा रहे थे अमेरिका की ओर से, उसमें बहुत बड़ी हेराफेरी का मामला सामने आया है। बड़ी बात यह है कि पेंटागन ने खुद इस बात को कबूला भी है। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, ये तो पहले से ही पता था कि अमेरिका अगर यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए हथियार दे रहा है तो उसका अपना एक मकसद है, अपना एक स्वार्थ भी छिपा है। अब देखिए कितनी बड़ी खबर आ गई है, हथियारों में हेराफेरी हुई है और बड़ी बात यह कि पेंटागन खुद इस बात को कबूल रहा है। बिल्कुल, देखिए अब तक तो एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे कि सारे पुराने हथियार, सारे एक्सपायर्ड किए हुए हथियार जो हैं वो यूक्रेन भेजे जा रहे हैं। लेकिन इन पुराने और जो एक्सपायर वाले हथियार थे उसके भी दाम बढ़ा के 10 की जगह 20, 10 की जगह 30 इस तरह से दाम बढ़ा के, और अब तक जो कैलकुलेशन किया गया है उसमें $3 बिलियन की हेराफेरी का मामला सामने आया है। और जब ये ऑडिटिंग में सामने आया तो पेंटागन को कबूलना पड़ा कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम आगे इसकी भरपाई करेंगे। आने वाले समय में जब ऑडिटिंग होगी तो बहुत कुछ और पता चलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि हथियारों के मदद के नाम पर भी अमेरिका में जो एक बड़ी लॉबी है वो किस तरीके से वहां पर पैसे की हेराफेरी कर रही है। और $3 बिलियन की धांधली का मामला खुलकर सामने आ चुका है। इसमें जांच में और चीजें सामने आएंगी। मनीष बने रहिए हमारे साथ। और देखिए G7 का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं। गौरव हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं वहीं हिरोशिमा से। और देखिए G7 को काउंटर करने के लिए चीन का बड़ा प्लान। मध्य एशिया के 4 देशों के साथ शी जिनपिंग की मीटिंग। चीन के शनाक्सी प्रांत में शियान में शिखर सम्मेलन, 2 दिन के शिखर सम्मेलन में पहले दिन जिनपिंग का भाषण। चीन और ज्यादा व्यापार सुविधा बढ़ाएगा, ये जिनपिंग का कहना है। तो देखिए जिस चीन का मुद्दा G7 के सामने है वो चीन भी लगातार सक्रिय है। दुनिया का G7 बनाम चीन का G5। जी हां, ये एक इक्वेशन दिखाई दे रहा हमें। क्या है चीन का G5, इसको भी समझते हैं। G7 को काउंटर करने के लिए चीन की ये समिट है। एशिया के 5 देशों के साथ चीन की ग्लोबल मीटिंग। कौन कौन से देश? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इसमें शामिल है। और 18 से 19 मई को मध्य एशिया के देशों का यह शिखर सम्मेलन। तो बिल्कुल पैरेलल, हेड ऑन चल रहा है दोनों समूहों का, अगर कहें मंथन और आपस में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए। अब इसमें मुद्दे क्या हैं जरा इसको भी समझते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यानी CKU रेलवे सेंट्रल एशिया मार्केट, ये सारी चीजें हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं जिनको लेकर इन देशों के साथ बातचीत हो रही है। गौरव हमारे साथ जुड़े। गौरव, एक तरफ G7 के सामने चीन के बढ़ते प्रभाव, चीन का दखल, चीन का जो एग्रेसिव रवैया है G7 मेंबर्स को लेकर, वो मुद्दा रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ G7 को काउंटर करने के लिए ये G5 को पैदा कर रहा है चीन। यानी चीन समझता है कि उसे भी अपना एक ग्लोबल ग्रुप बना के रखना होगा अगर जवाब देना है तो। जाहिर सी बात है रवि, आपको मालूम है कि चीन और रूस 2 बड़े देश हैं जो G7 को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और इसीलिए कहीं ना कहीं वो उसको काउंटर करने की चीन की ये कोशिश हमेशा रही है। चाहे वो क्वाड हो, चाहे G7 हो, चीन हमेशा उसको प्रोपेगेंडा बताता आया है। मेरे हाथ में कुछ न्यूज़पेपर है जो आप देख सकते हैं रवि, और यहाँ पर मैं ये न्यूज़पेपर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि G7 को लेकर जो जापानीज मीडिया रिपोर्ट क्या कर रही है। आप देखिए, ऑल आइज ऑन यूक्रेन वॉर एट G7 समिट। यहाँ पर वो एटॉमिक डोम भी देख सकते हैं जहाँ आज सभी प्रेसिडेंट गए, सभी स्टेट हेड्स गए थे G7 के, जो आज आपने विजुअल्स देखे। यानी यूक्रेन वॉर का मुद्दा इस G7 समिट में छाया रहेगा, द जापान टाइम्स कहता है। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पर ये दूसरा न्यूज़पेपर जो यहाँ का जापान का है वो क्या कह रहा है, और वो बड़ा क्लियरली बता रहा है कि G7 में होने क्या जा रहा है।
ये देखिए, एक तो है जापान होस्ट की समिट विद वर्ल्ड एट हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट। एट हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट के जस्ट बगल में देखिए यहां पर लिखा हुआ है हेडिंग G7 स्टेटमेंट टू सेंड मैसेज टू रशिया चाइना। यानी साफ है G7 में रूस और चाइना दो ऐसे देश हैं जिनका मुद्दा बिल्कुल छाया रहेगा। और G7 कंट्रीज जिनको आप वेस्ट का एलीट ग्रुप कहते हैं, जिसमें एशिया से जापान भी शामिल है, वो चाहे रूस हो इस वॉर के टाइम में या फिर चाइना हो जो लगातार इन देशों के लिए एक बड़ा थ्रेट बना हुआ है। हालांकि चाइना को लेकर इन देशों में थोड़े फ्रिक्शंस हैं। मैक्रो वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, बाकी देश नहीं करते। लेकिन मोटा मोटी लाइन यही है कि ये देश कहीं ना कहीं इस खेमे के खिलाफ है जिस खेमे में रशिया और चाइना है। इसलिए G7 में रशिया, यूक्रेन, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान, जो ये एंटी अमेरिका या एंटी नेटो खेमा है, ये इसमें बिल्कुल छाया रहेगा। और जब अब ज़ेलेंस्की आ रहे हैं, इन पर्सन आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि G7 का सबसे ज्यादा फोकस कहां पर होगा। मैं इस वक्त देखिए उसी होटल के ठीक बाहर खड़ा हूं जहां पर अब से अगर बात करें जापानीज टाइम की, जापानीज स्टैंडर्ड टाइम की, तो 5 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच जाएंगे। तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं, चारों तरफ पुलिस का एक कड़ा घेरा है। आपको दिखाएंगे हमारे कैमरा सहयोगी वीरेंद्र। इसके अलावा वहां पर इंडियन फ्लैग और जापानीज फ्लैग भी हमें वहां पर दिख रहा है, जो वहां पर शान से लहरा रहे हैं। ये बताता है कि भारत की इस जो ये हेडिंग है हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट जो दुनिया का है, उस समय भूमिका कितनी बढ़ गई है। और चाहे वो एशियन कंट्रीज हो और चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का के ऊपर इन सब का भरोसा इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में बढ़ा है। और G7 समिट से लेकर क्वाड समिट और देन G20 समिट, इन तीनों में कहीं ना कहीं भारत का जो और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब पहुंचने भी वाले हैं जापान, उनसे उम्मीदें सभी को काफी ज्यादा। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी हमले से बचने के लिए नाटो की बड़े पैमाने पर तैयारी। रूसी हमले से निपटने के लिए नाटो का सीक्रेट प्लान सामने आ गया है। हजारों पेज का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो तैयार किया गया। सीक्रेट डॉक्यूमेंट में कई घातक स्टेप उठाने का जिक्र किया गया है। तो आपको बता दें कि वॉर के बीच एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कि निकल कर सामने है। रूसी हमले से बचने के लिए नाटो की अब बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी, और नाटो की तरफ से बताया जा रहा है कि करीब 1000 पन्ने का यह सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो सामने आया है। और बड़ा और घातक कदम, हजारों पेज का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, बड़ा और घातक कदम रूस के खिलाफ उठाए जाएंगे, इसकी पूरी तैयारी है। बिल्कुल, इस सीक्रेट डॉक्यूमेंट की एक एक डिटेल भी आपको देंगे।